पहला प्रश्न है कि ऊर्जा संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, ए और बी दोनों, नवीनीकरणीय और अनवीकरणीय। दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन में शामिल होते हैं। तो दूसरे प्रश्न का सही ऑप्शन जो हो जाएगा डी नंबर, ये सभी, यानी कि पेट्रोलियम उत्पाद, बी प्राकृतिक गैस, कोयला, ये जीवाश्म ईंधन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में कौन पारंपरिक स्रोतों में शामिल है। लकड़ी, कोयला, खनिज तेल या फिर ये सभी। तो तीसरे नंबर का डी बिल्कुल करेक्ट है, ये सभी। चौथा क्वेश्चन है कि देश में लिग्नाइट कोयला का अधिकांश भाग भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। तो 4 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, तमिलनाडु। पांचवा प्रश्न है कि सूखे कार्बनिक पदार्थ में कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। पेड़ों की सूखी टहनियाँ या फिर पत्ते या गोबर या ये सभी। तो 5वें नंबर का करेक्ट आंसर बिल्कुल डी सही है, पेड़ों की सूखी टहनियाँ और पत्ते और गोबर, ये सूखे कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। 6वां प्रश्न है कि अशुद्ध पेट्रोलियम से कौन से पदार्थ प्राप्त होते हैं। अशुद्ध पेट्रोलियम से कौन से पदार्थ प्राप्त होते हैं। कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ या फिर ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो 6वें नंबर का सी नंबर बिल्कुल करेक्ट है। जो अशुद्ध पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं उसमें कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ दोनों ही पदार्थ मिलकर पाए जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन गैर परंपरागत स्रोत में से शामिल है। सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा, ये सभी। तो 7वें नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन जल शक्ति की हानि से संबंध है। इससे पर्यावरणीय समस्या भी उत्पन्न होती है, इससे कृषि पर भी प्रभाव पड़ता है, भूमि का एक बड़ा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है, डी कह रहा है उपरोक्त में से सभी। तो 8वें नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त में से सभी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भूतापीय ऊर्जा का अनुप्रयोग किन उद्योगों में किया जा सकता है। पेपर निर्माण, रासायनिक उद्योग या फिर ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो 9वां का करेक्ट आंसर हो जाएगा मैं सी नंबर, पेपर निर्माण में और रासायनिक उद्योग में। 10वां प्रश्न है कि ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन में कौन सहायक होते हैं। ज्वार शक्ति, समुद्री तापांतर, लहर ऊर्जा या फिर ये सभी। तो 10 नंबर का करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है, डी नंबर, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन ज्वारीय ऊर्जा की हानि में निहित है। शक्ति उत्पादन बेसिन के जल स्तर के अंतर पर निर्भर कर, बी कह रहा है लोड शेयरिंग में व्यवधान उत्पन्न होता है, सी कहता है ए और बी दोनों ही, डी कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो 11 नंबर करेक्ट आंसर है सी नंबर, ए और बी दोनों ही सही है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा स्रोत का उचित उपयोग क्या कहलाता है। ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा संरक्षण या ए और बी दोनों ही, या इनमें से कोई नहीं। तो 12 नंबर का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, ऊर्जा स्रोत का उचित उपयोग ऊर्जा संरक्षण कहलाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा संरक्षण की दृष्टि से कौन कौन सी योजना निर्धारित की जा सकती है। शीघ्रता, मध्यम अवधि, दीर्घ अवधि या फिर ये सभी। तो 13 नंबर का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ये सभी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी ऊर्जा संरक्षण की दृष्टि से माध्यम योजनाओं में शामिल है। तो 14 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ए और बी, यानी कि संश्लेषित ईंधनों का प्रयोग करना, नवीनीकरणीय स्रोतों की ओर से अग्रसर होना। 15 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा संरक्षण की दृष्टि से कौन दीर्घ अवधि की योजनाओं में निहित है। ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा दक्षता के सुधार करना, शक्ति में निवेश को बढ़ाना, सी कह रहा है कि ऊर्जा के क्षेत्रों में निजी क्षेत्रों को बढ़ाने का प्रयास करना, डी कह रहा है उपरोक्त में से सभी। तो 15 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन की निम्न में कौन ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर निहित है। अधिकतम ऊर्जा दक्षता, अधिकतम लागत प्रभाविता
ए और बी दोनों, या डी कह रहा है कि ये सभी। तो 16 नंबर का करेक्ट आंसर हमारा है सी नंबर, ए और बी दोनों। अधिकतम ऊर्जा दक्षता और अधिकतम लागत प्रभाविता। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन तरीके से ऊर्जा संसाधनों के प्रभावी उपयोग में पाए जाते हैं? कम करना, पुनः उपयोग करना, पुनः चक्रण, या फिर ये सभी। तो 17 नंबर का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, ये सभी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 18 नंबर क्वेश्चन। भूमिगत जल का संबंध है। भूमिगत जल का संबंध है मृदा क्षेत्रों से, पहाड़ी झरनों से, खाड़ी क्षेत्रों से, या फिर रेतों से। तो 18 नंबर का ऑप्शन नंबर करेक्ट है, ए नंबर, मृदा छिद्रों से। मृदा की जब छिद्र होती है ना, तो उसमें जल अंदर जाता है, उसको भूमिगत जल कहते हैं। 19 नंबर है कि भूजल के वितरण को कहा जाता है। भूजल हाइड्रोलॉजी, एक्वीफर्स, वर्डन, वाटर हार्वेस्टिंग। तो 19 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, भूजल हाइड्रोलॉजी। 20 नंबर का क्वेश्चन है, हाइड्रोलॉजिकल चक्रों को जाना जाता है पवन चक्र, जल चक्र, या फिर नाइट्रोजन चक्र, या फिर कार्बन चक्र। हाइड्रोलॉजिकल चक्र को जाना जाता है पवन चक्र, जल चक्र, या फिर नाइट्रोजन चक्र, या कार्बन चक्र। तो 20 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, जल चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल संसाधन पाए जाते हैं भूमिगत जल के रूप में, सतह जल के रूप में, या फिर ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं है। 21 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ए और बी। जल संसाधन पाए जाते हैं भूमिगत जल के रूप में और सतह के जल के रूप में। 22 नंबर क्वेश्चन है, वह जल जो मृदा छिद्रों के मध्य जमीन तथा पर्वतीय खंडों में पाए जाते हैं कहा जाता है, क्या कहा जाता है? भूमिगत जल, वाटर लेवल, एक्वीफर्स, सतही जल। तो 22 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, वो होता है भूमिगत जल। 23 नंबर क्वेश्चन है कि एक्वीफर्स क्या होता है? छिद्रित परत, या फिर ठोस परत, या फिर वाटर लेवल, या इनमें से कोई नहीं है। तो 23 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा छिद्रित परत। छिद्रित परत, ये सही है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सतही जल स्रोतों में शामिल है? नहरों, नदियाँ, झीलों, या फिर ये सभी। जो सतही जल के स्रोत में शामिल है कौन है? नहर, नदी, झील, या फिर ये सभी। तो 24 नंबर का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, ये तीनों ही सतही जल के स्रोत में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतही जलों का उपयोग किया जाता है कृषि के कार्यों के लिए, उद्यम कार्यों के लिए, या फिर ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं है। तो 25 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ए और बी दोनों। जो सतही जल होते हैं उसको कृषि के काम के लिए और उद्यम कार्यों के लिए किया जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि पेयजल उपचार में किससे मुक्त किया जाता है? बैक्टीरिया, एल्गी, रासायनिक प्रदूषक, या फिर ये सभी। तो 26 नंबर का करेक्ट आंसर बिल्कुल डी सही है, ये सभी। 27 नंबर क्वेश्चन है कि जल शोधन की प्रक्रिया में कौन कौन शामिल है? वातन, निष्पंदन, रोगाणुनाशक, और ये सभी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? 27 नंबर का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये तीनों ही। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 28 नंबर क्वेश्चन। भारत में 90% जलों का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? कृषि कार्य में, उद्योगों में, या फिर ए और बी दोनों ही, या फिर घर के कामों में। तो 28 नंबर का करेक्ट आंसर हमारा बिल्कुल सही है। कृषि के कार्य में सबसे ज़्यादा 90% जल का उपयोग खर्च हो जाता है, उसमें पानी। 29 है कि जल का उचित वितरण किस प्रकार किया जा सकता है? जल संचय हेतु जलशालाओं को निर्माण करना, जलाशयों को। बी है कि जल ग्रहण हेतु बांधों का निर्माण करके, ए और बी दोनों, या फिर डी कह रहा है कि केवल छोटे छोटे जलाशयों के द्वारा। तो जल को हम कैसे एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं, जैसे उसको बांध बना कर रख सकते हैं, या फिर क्या करके रख सकते हैं? चारों प्रश्नों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो 29 नंबर का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ए और बी, यानी कि जल संचय हेतु जलाशयों का निर्माण करके और जल को ग्रहण हेतु बांधों से उसको निर्माण करके, बांध से उसको बना करके। 30 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना कब हुई? वर्ष 1981, वर्ष 1982, वर्ष 1984, वर्ष 1985 ईस्वी। तो 30 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर,
वर्ष 1982 ईस्वी में राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना हुई थी।